स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम आपको दिखाएंगे 8 के अभ्यास 2B का हल। इसमें इस अभ्यास में बच्चों वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर हम भारतीय प्राचीन इतिहास में वर्गमूल और वर्ग की बात करें तो उसमें जो है आप देखेंगे जो है 800 से लेकर का 400 ईसा पूर्व से ही वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन किया जाता रहा है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि चूँकि देखिए जो शूल सूत्र रचना हुई है वो है 800 से 400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, ईसा पूर्व मानी जाती है। अब शूल सूत्र में बौधायन ने, चूंकि शूल सूत्र रचना जो है बौधायन गणितज्ञ जो प्राचीन गणितज्ञ हैं बौधायन ने किया था, तो शूल सूत्र में इसका प्रमाण मिलता है कि जो है 2 और 3 के वर्गमूल निकालने की एक विशिष्ट विधि दी गई है। तो कहने का मतलब बच्चों कि जब शूल सूत्र रचना जो है होती है 800 से लेकर 400 ईसा पूर्व मानी जाती है इस रचना, उस रचना में बौधायन ने क्या की, कौन गणितज्ञ थे? बौधायन। उस रचना में बौधायन ने 2 और 3 के वर्गमूल निकालने की एक विशेष विधि बताई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने जो है वर्ग और वर्गमूल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो शूल सूत्र है, जो शूल सूत्र है क्या है? शूल सूत्र जो है ये वेदियों के, जो वेदी बनती थी यज्ञों के लिए, वेदियों को बनाने में जो है जो उसकी माप होती थी वेदियों, चूँकि वेदियाँ बहुत प्रकार से होती है, जैसे एक वर्गाकार वेदी होती है, ठीक है, और जैसे पंचमुख वाली वेदी होती है। इस प्रकार वेदियों को बनाने में जो है इनकी जो माप होती थी उनको जो है एक विशेष रस्सी से मापा जाता था। शूल मतलब एक रस्सी होती है, शूल होती है रस्सी। तो चूँकि एक रस्सी से इसे माप करके अच्छे से जो है इन वेदियों को अच्छे से बनाया जाता था। तो इन वेदियों को बनाने में जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उनका जो सूत्रों का जो एक संग्रह है उसे कहते हैं शूल सूत्र। इस रचना बौधायन ने की थी। इनके अतिरिक्त जो है आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में कई अंकों के वर्गमूल को ज्ञात करना बताया है। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे पाया जाता है कि जो है वर्ग वर्गमूल का जो अध्ययन है भारतीय इतिहास में बहुत पहले से किया जाता रहा है। तो बच्चों इसलिए ये है बच्चों इतिहास जो है वर्गमूल और वर्ग का भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपका शुरू करते हैं अभ्यास। अब स्टूडेंट देखिए आपका हम अभ्यास यहाँ शुरू करते हैं। अभ्यास 2B का पहला प्रश्न है कि गुणनखंड वृत्त से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न में, तो देखिए पहला है इसका 7744 का हमें वर्गमूल निकालना है। वो क्या निकालना है? गुणनखंड वृत्त से, मतलब कि आभाज्य गुणनखंड वृत्त से। बच्चों यहाँ पे जो है आप करते हैं हल, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका जो है हम निकालेंगे आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, सभी आभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़े पर एक संख्या लेंगे, उसके बाद जो है सभी को मिलाकर गुणा करेंगे। जो गुणाफल होगा हमारा वो अभिष्ट वर्गमूल होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं विभाज्यता नियम। आपको हम जो है इसमें साथ साथ बताते हैं बच्चों विभाज्यता नियम क्या होता है, कि जैसे 2 से संख्या कटे, इस 2 संख्या पूरी विभाजित होगी नहीं होगी। इसमें ये है कि अगर इकाई पे जहाँ ये संख्या 4 है, इस जगह पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो मतलब 2 संख्या 2 से विभाजित होना शुरू हो जाती है, मतलब आप उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से करते हैं 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, यहाँ पर 2 2 4। ठीक है, इससे फिर 2 से फिर इकाई 2 है, अतः 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम 2 से यहाँ पे विभाजित करना शुरू कर देते हैं। 2 1 2, 2 9 18, 2 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में भी इकाई पर 6 है, अतः ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से करी विभाजित, तो 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16। देखिए इसमें भी बच्चों इकाई पर 8 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से फिर कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर से इकाई पर 4 है, अतः तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 2 4, 2 चौक 8, 2 2 4। इकाई पर 2 है, अतः फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम 2। फिर देखिए अब 121 से बच्चों, अब अगर आपको वर्ग याद होगा तो चूँकि जानते हैं कि 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, तो अतः हमें इसे 11 से विभाजित करते हैं। तो बच्चों देखिए आपको 1 से 20 तक कम से कम जो है 1 से 20 तक जो है आपको
वर्ग ज्ञात होना चाहिए। इससे जो है आपको हमेशा सवाल हल करने में आसानी होती है। तो आप जो है ऐसे देखिए, अगर आपको ना पता हो कि अगर 121 गैस करती है तो आप 2 से काटेंगे, 3 से, 5 से, 7 से चेक करेंगे तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर पता आपको याद है वर्ग तो फिर आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ बनाएंगे। ठीक है, फिर 2, इसका गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 का 3, 3 6 बार है, 4 हो गया, 5 6, अब 11 गुणे 11 बच्चों। यहाँ पर जोड़ बनाएंगे, एक जोड़ा बना, 2 का दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 11 का एक जोड़ा और। तो इसमें 2 4 बार है, जो 3 बार है, तो 2 3 बार लिखते हैं गुणे में, और एक बार 11 गुणा के रूप में सबको गुणा करते हैं बच्चों। देखिए 11 अट्ठे 2 2 4 2 8, 11 अट्ठे 88, आंसर आपका आया 88। तो ये है वो आंसर, मतलब कि 77 44 का वर्गमूल 88 आया। ठीक, देखिए बच्चों, आपका ये दूसरा प्रश्न है, 11 66 4, मतलब 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका गुणनखंड। ठीक, 11 66 4 का मतलब 11,664 का। तो सबसे पहले बच्चों गुणनखंड को देखिए, सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे। सबसे पहले बच्चों करेंगे हम जो है 2 से, क्योंकि देखिए इकाई पर 4 है, अतः संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से आप इसे विभाजित करना शुरू कर देंगे। 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 8 16, कुछ 6 में करेंगे, 2 3 6, अब 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखिए क्या 2 आया, अतः संख्या 2 से फिर से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई पर 2 है, 2 से आप विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 4, 2 9 18, 2 कम 2, 2 6 12। ठीक है बच्चों, 2 से विभाजित का नियम है कि इकाई पर अगर 2 4 6 8 0 होता है अंक, तो संख्या 2 से विभाजित पूर्णतः हो जाती है। 2 कम 2, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 8 16। ठीक है, देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 7 29 बच्चों। 7 29, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, आप करते हैं 3 से विभाज्यता नियम से चेक करते हैं। 3 से नियम होता है कि बच्चों इसमें अंकों को जोड़ा जाता है। अगर अंक जोड़ने पर 3 का गुणांक जुड़ जाए तो समझिएगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9 2 11, 11 7 18, 9 2 11, 11 7 18, अर्थात संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित नियम बच्चों ये है कि अंक जोड़ लीजिए, अंकों का योगफल अगर आप 3 6 9 12 15 18 24 27 30 35 आए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। 3 से करते विभाजित, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है, फिर चेक करते हैं 3 कटेगी नहीं कटेगी, फिर जो योगफल जोड़िए, 4 3 7 2 9, 3 9 आया, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 8 24, 3 1 3, फिर जोड़िए एक का योगफल 8 9, अतः 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, फिर से 3 9 27, फिर 3 3 जो 27 आया बच्चों, यहाँ पे 3 27 को विभाजित करते हैं 3 से, 3 3 9 27, 3 फिर से बच्चों 3 3 9। तो देखो बच्चों इसमें जो है इसका आ गया है तो बच्चों देखते हैं कि जो हमारा ये गुणनखंड आया है 11,664 का, तो उसमें जो है हम लिखेंगे 11,664 इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, इसमें नीचे करेंगे नेक्स्ट लेकर के यहाँ से 3 जो है बच्चों देखिए 6 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार, ये 6 बार वो। ठीक है, अब देखेंगे तो 2 का गुणा जोड़ा बना 1, यहाँ 2 जोड़ा 2 का हो गया, 3 का जोड़ा हो गया 1 2 3 3। अब सभी के जोड़े पे 1 लिखते हैं, एक अंक लिखते हैं, तो 2 पे 1 हो गया, इस 2 पे 1 हुआ, इस 3 पर 1 हो जाएगा, इस जोड़े पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए कितना आंसर 3 3 27 27 54 54 108 बच्चों, इसका मतलब 108 जो है इसका जो आया है वर्गमूल 11,664 का वर्गमूल आया है 108। देखिए वर्गमूल जो है हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होता है, तो इसलिए हम इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह लगा देते हैं। तीसरे में आया है 4900 का, देखिए वर्गमूल निकालना है हमें को। तो क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिख करके हम गुणनखंड निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से गुणनखंड बच्चों निकालते हैं 4900 का। ठीक है, देखिए बच्चों इकाई पर अगर 0 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, अतः सबसे पहले हम जो है 2 से
विभाजित करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 2 पंचे 10, शून्य बचा। ठीक है, फिर इकाई पर 0 है, अतः संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए बच्चों इकाई पर 5 है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। अब पहले तो 3 से करिए, 5 2 7, 2 9 1 10, 5 4 9 10, 10 आ रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगी। अतः अब चेक करते हैं 5 से, क्योंकि सबसे पहले 2 से जो अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 13 इत्यादि संख्या होती है। तो सबसे पहले अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 5 से, 5 से नहीं कटा तो 7 से, 7 से नहीं कटा तो 11 से। इस बार इस क्रम से बच्चों करते हैं। ठीक है, ना कि इसमें 4 2 जैसे 3 से नहीं कटा संख्या तो 4 से नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर 4 से कटना होता तो संख्या 2 से पहले कट गई, उसी में कट गई होती। ठीक है, अगर 2 संख्या नहीं कटेगी तो फिर 4 से भी वो संख्या 4 से भी नहीं कटेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें इसलिए आप करते हैं 5 से, 5 से क्यों, चूँकि इकाई पर 5 है संख्या 5 से। अगर इकाई पर 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, ये होता है 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले हम 5 से विभाजित यहाँ पे करते हैं। 5 2 10, 5 चौक 20, देखिए यहाँ पे। ठीक है, 2 2 22 पढ़ा पड़ेंगे, 5 25। ठीक है, फिर से 5 से, इकाई पर 5 है, 5 चौक 20, 5 9 25। देखिए 49 है बच्चों, 49 चूँकि 7 से कटता है। देखिए 5 से अब नहीं कटेगा तो 5 के बाद 7 आता है, 7 से करेंगे, 7 49। ठीक है, अब जो यहाँ पे 7। अब जो है देखिए इसका जो है बच्चों यहाँ पे 49 का गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे, भाज्य गुणनखंड। तो 49 लिख लेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो एक जोड़ा 2 का है, 2 लिखते हैं। एक जोड़ा 5 का है, 5 लिखते हैं। एक जोड़ा 2 7 का है, 1 7 लिख लेते हैं। तो 2 5 10 70 70। तो 70 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आएगा 4900 प्लस। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों प्लस माइनस 70 होगा। ठीक है, आपका आंसर इसलिए, क्योंकि अगर -70 होगा तब भी इसका वर्गमूल जो है इसका वर्ग 4900 आएगा। अगर +70 होगा तब भी इसका वर्ग जो है 4900 प्लस 4900 ही आएगा, 4900 आएगा। ठीक है, तो ठीक चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बच्चों ये आपका चौथा खंड 47,089 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसमें नियम क्या है कि पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से इकाई पर 2 की से विभाज्यता के लिए इकाई पर 2 4 6 8 0 होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से योगफल जो है 3 6 9 12 15 18 27 इत्यादि संख्या आनी चाहिए, 2 3 का गुणे जाना चाहिए। तो 3 से 8 17 17 से 24 24 28, 3 से 28 नहीं कटेगा, संख्या पूरी 3 से नहीं कटेगी। अब इसमें देखते हैं फिर जो है 3 बाद 5 इकाई पर 0 5 होना चाहिए, नहीं है, 5 से नहीं कटेगी। तो 7 से करते हैं। 7 42, 5 7 49 1 7 2 14 4 7 49। 7 से आप संख्या विभाजित हो रही, 7 से विभाजित करना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, 7 42, 5 बचा, 5 0 50, मतलब 7 7 49, 1 बचा, 18 में 7 2 14, 4 बचा, 7 7 49। ठीक है, इतना। अब फिर 7 से काटेंगे, 7 9 63, 5 7 49, 7 63, 4 7 42, 7 कम 7। तो बच्चों 961 है, ये बच्चों जो है 31 का वर्ग है। तो मतलब चूँकि 31 अभाज्य संख्या है, अतः संख्या पूरी 31 से काटना पड़ेगा हमको, 31 से। ठीक है, 31 3 93। ठीक है, 3 बचा, 3 31 कम 31। फिर से बच्चों 31 के कम 31 कम 31। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो है 4700 का, अगर 47,089 का गुणा, तो देखिए बच्चों इसमें जो है क्या करेंगे आप, इस तरह से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड लिखने के बाद आपका यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना के देखिए 7 गुणे 7, 7 गुणे 31 आ रहा है यहाँ पे। तो 7 का जोड़ा एक जोड़ा 7 का है, 31 जोड़ा 1 है, तो 7 गुणे 31 लिखते हैं। 33 7 हो गया जो है 217। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका 217 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बच्चों आपको दूसरा प्रश्न है, गुणनखंड से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों धनात्मक वर्गमूल निकालना है बच्चों, जिस प्रकार से जो है उसमें इसके पहले प्रश्न में जो है हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वर्गमूल बता रहे थे। इसमें केवल आप धनात्मक वर्गमूल दिखाइएगा बस। ठीक है, हल में आपको करना ये होगा कि अंश का आप अलग से वर्गमूल निकालिए और हर का अलग से। ठीक है,
तो सबसे पहले 625 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ से देखिए इकाई पर 5 है, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से आप शुरू कर दीजिए विभाज्यता इसका विभाजन करना। 5 एकम 5, 1 बचा 2, 5 2 10, 2 बचा 25, ठीक। 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 5 25, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 एकम 5, तो ये हुआ स्टूडेंट्स। अब उस पर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ऊपर में 5 बटे में। अब 1296 का गुणनखंड करते हैं यहाँ से, 1296 का गुणनखंड बच्चों यहाँ पे देखिए। अगर 2 छंग, क्योंकि इकाई पर 6 आता है संख्या, 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए 2 से विभाजित, इसे हम 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं। 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक है। 6 है, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौका 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बचा, ठीक है, 2 2 4, देखिए 2 8 16, 2 एकम 2, 81 है बच्चों। अब चूंकि 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करते हैं। 8 1 9, अर्थात 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 से करते हैं, 3 2 6, 2 बचा 3 7 21, 27 है, 3 से कटेगी फिर से, 3 3 3 9 27, फिर से 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। तो अब देखिए निबट्टे करते हैं बच्चों। यहाँ पर समझिए वही संख्या हमारे लिखी है यहाँ ऊपर संख्या। तो अब देखिए क्या करेंगे कि अब इसका गुणनखंड लिखते हैं 12 तो ये लिखना पड़ेगा हमको। 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 का गुणे 6 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए बच्चों एक जोड़ा पर एक संख्या लिखना, तो हम जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा 5 का जोड़ा बना 2, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ये नीचे। ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ है कि 529 बटे 196 का हमें निकालना है धनात्मक वर्गमूल। बच्चों कि 529 का आप अलग से गुणनखंड करिए और उसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। देखिए अब चूँकि देखिए 529 स्टूडेंट्स होता है 23 का वर्ग, तो चूँकि 23 जो है अभाज्य संख्या, इसलिए हमें जो है 23 से डायरेक्ट से काटना पड़ेगा। 23 2 46, 6 23 3 69, ठीक है। अब 23 कटिए, 23 से कम 23, तो मतलब बच्चों 529 गुणनखंड बनता है हमारा यहाँ पे। तो सॉरी 23 गुणे 23, ठीक है। अब नीचे 196 गुणनखंड बच्चों करते हैं। चूँकि 196 जानते हैं आप 14 का वर्ग है, ठीक है। आप फिर भी आप इसे हल करेंगे तो आप 2 से करेंगे विभाजित, 2 9 18, ये बचा 2 8 16, ठीक है। 2 चौका 8, 2 9 18, ठीक है। 49 हुआ, 7 7 49, 7 1 7। तो बच्चों यहाँ पे 196 गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो अगर जोड़ा लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पेयर्स, एक पेयर बचता है 23 का, 23 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड 2, एक जोड़ा है यहाँ पे होगा, दूसरा जोड़ा 7 का जोड़ा, एक जोड़ा 7 का, तो लिखेंगे 2 गुणे 7। तो इसका बच्चों करते हैं हल, तो 2 मिलता है आपको 23 बटे 214। तो ये हो बच्चों आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि हमको धनात्मक निकालना, तो धनात्मक ही हुए, ठीक है। तो केवल हम धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं इसमें, बस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये अगला प्रश्न है, इसमें आप देख रहे हैं जो है, चूँकि ये विभिन्न है, ये मिश्र भिन्न के रूप में है। तो बच्चों इसे हल करने के लिए सबसे पहले जो है आप इसे विषम भिन्न में बदल लीजिए। तो विषम भिन्न में आप जानते हैं किसको किया जाता है कि इसमें इस जो पूर्ण संख्या उसको हम गुणा करते हैं हर में। तो 4 गुणे 49 प्लस 29, ठीक है। तो 4 9 36, 4 16 3 19, ठीक। अब यहाँ पे 29 जोड़िए इसमें, तो 9 6 15 और 9 2 11 12, 1 1 2, 225 बनता है। तो इसको बच्चों हम जो है तो लिखते हैं 225 बटे 49, ठीक है। अब बच्चों जो है 225 का गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो फिर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए इकाई पर 5 है तो 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से करते हैं। 5 2 7 2 9, योगफल अंकों का योगफल 9 आ रहा था, संख्या 2 से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से करते हैं विभाजिता, भाजित 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 5 15, सॉरी 7 5 12, फिर से करते हैं 3 से, तो 7 5 12 अर्थात 3 से विभाजित हो जाएगी। कि 12 3 की विभाजिता है, विभाज्य संख्या है, तो इसलिए 3 से करते हैं विभाजित। तो 3 2 6, 3 5 15, बच्चों आगे अब 25 हो गया। 25 मतलब 5 से कटता है, तो 5 से काटेंगे इसको हम, 25 5 से कम 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो 225 गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, यहाँ निष्ठा आता चिन्ह। अब बट्टे में बच्चों 49 गुणनफल जाते हैं, 49 गुणनफल 7 गुणे 7 होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 3 का जोड़ा बना 1, 3 लिखते हैं, 5 का जोड़ा 1 बनेगा, 5 लिखते हैं, 3 गुणे 5, और नीचे 7 एक जोड़ा 7 का, तो 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 15 बट्टे 7 है। इसको अगर आप बट्टे सही लिखते हैं, सही बटा में, तो 7 × 7 1 बार जाएगा, और सॉरी 7 × 14 2 बार जाएगा, 7 × 14 2 सही, 1/7। तो ये आपका धनात्मक आंसर हुआ, ठीक। 4 सही 29/49 का। चौथा प्रश्न आपका है 23 सही 26/121। तो सबसे पहले बच्चों हमने बताया आपको कि सबसे पहले इसको हम लिखते हैं विषम भिन्न के रूप में। ये जो है मिश्र भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसको लिखते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं कि जो है सब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में, 23 गुणे करते हैं 121, ठीक है, प्लस 26 में इसकी क्या आ जाएगा, 23 सेकंड 23, 3 हासिल 2, 13 46 2, 13 46 6 2 48 के 8 4, 23 का 23 23 4 27 इतना है, प्लस जो बच्चों को 26 ऐड करना है, 36 9 हो गया, और यहाँ पे 8 2 10 हासिल 1 7 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2809 हो बच्चों, यहाँ पे इसका अंश होगा 2809 बट्टे 121 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं 2809 का यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2809, देखिए बच्चों जो 2809 है ये 53 का स्क्वायर है। चूँकि 53 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम जो है इसे 53 से ही विभाजित करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 53 से। 53 देखिए 53 5 5 25, ठीक, 5 3 15 5 26, मतलब 226 है, और सॉरी 5 3 15 5 26 26 265 आ रहा है, तो 265 मतलब 5 गया, ठीक है, 5 बजा रहा है। अब 65 घटेगा 80 में, ठीक है, 80 में 65 कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 80 में घटा 65, तो 10 5 के 5 9 में 8 में 7 1 15 सत्ता है, तो बच्चा मतलब 15 मतलब कि 1 5 9, 1 5 9 मतलब कि तिहाई दिख की जाएगा फिर से, ठीक है, करते हैं 53 53। तो जो इसका ऊपर गुणनफल हो गया 2809 का, तो 53 बच्चों 53 गुणे 53 बट्टे में, चूँकि ये 121 11 का वर्ग है, तो इसको हम सीधा 11 गुणे 11 लिख लेते हैं। इसे आप उसे लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 53 इस जोड़े पे 1 लिख लिया, 53 हो गया, 53 1 लिखना पड़ेगा, इस पर जो है 11, तो आपको मिलता है फिर जो है, अगर इसको हम सही बटन लिखते हैं तो, ठीक है, होल एंड फ्रैक्शन में, तो 11 4 44 11 5 55 11 44 44 9 53, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे बटे 11, तो ये हुआ बच्चों आपका आंसर, ठीक है। ये धनात्मक वर्गमूल इसका, ओके। देखिए इसमें ये है आपका 5वां खंड, इसमें जो देखिए इसे हमको फिर बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में। ये तो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सॉरी ये तो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको बदलना पड़ेगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें करना पड़ेगा बच्चों 75 गुणे 49, ठीक है, 9 5 45 37 21 लिखना होगा हमको। अब बट्टे में है 49 लिख लेते हैं, ये तो है इसका विषम भिन्न। 37 21 का हम गुणनखंड करेंगे, चूँकि बच्चों देखिए 37 21 का जो अभाज्य संख्या है वो 37 61 है बच्चों। इसे ये संख्या जो है 61 से डायरेक्ट कटेगी, उसके पहले किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसमें जो है हमें लिखना पड़ेगा 61 से, ठीक है। 7 है 36, तो 6 बचता बच्चों 6 यहाँ बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 6 61 कम 61 आ गया, तो यहाँ पर फिर से बच्चों करते हैं 61 से 61 कम 61, तो बच्चों 37 21 का आपका गुणनखंड बना 61 गुणे 61, ठीक है। इसमें जो है बट्टे करते हैं 49 में, 7 7 49, ठीक है। अब देखिएगा एक संख्या एक जोड़े पर एक संख्या लिखेंगे तो हम जो मिलेगा हमको 61/7। तो अब इसको बदलते हैं जो है विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न में बच्चों, तो 7 9 63 7 8 56 8 सही 56 5 61 5/7, ये बच्चों आपका आंसर धनात्मक वर्गमूल इसका ये हो जाएगा,
आइए स्टूडेंट देखते हैं बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ जितने की बाग में पंक्तियाँ हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, देखिए आप हल लिखिए इससे पहले तो बताएं। देखिए माना जो है बाग में कुल x पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो पौधे गुणे पंक्तियों की संख्या, कुल पौधे गुणे एक पंक्ति में कुल पौधे गुणे कुल पंक्तियों की संख्या बराबर आपका आ जाएगा पौधों संख्या। ठीक है, तो कुल पौधों संख्या आ जाएगी। अब सबसे पहले लिखेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x है, पंक्तियों की संख्या इक्वल x। ठीक, और चूंकि देखिए जितना कह रहा है आगे प्रश्न में कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं बाग, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो पूछा पंक्तियों संख्या। तो हमने माना, और फिर ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि एक पंक्ति में पौधों संख्या है या पेड़ों संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर x, क्योंकि पेड़ों की जितनी एक पंक्ति में पेड़ है उतने ही कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ऐसे करेंगे कि अब कुल पौधे, अगर कुल पेड़ लिखेंगे बाग में, आप लिख सकते हैं बाग में कुल पेड़ या पेड़ों संख्या गुणे एक पंक्ति में पेड़ों संख्या, मतलब x गुणे आप x करेंगे तो आपको मिल क्या मिलेगा x², जो आपका आंसर होगा ये होगा x²। क्योंकि x² बराबर क्या है आपका 2304 है। तो यहाँ अगर इसको आपको ना समझ में आया हो, अगर ये बच्चों आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको ऐसे समझे। देखिए तो यहाँ पे ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम आपको कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा कोई पूर्णांक लेंगे। जैसे मान लीजिए मानव कुल पंक्ति संख्या 10 है, ठीक है 10 है। अब एक पंक्ति में पेड़ों संख्या कितनी है, जितना पंक्ति संख्या है उतनी ही पेड़ों संख्या है एक पंक्ति में, तो यहाँ पे 10 इसको लिखेंगे। अगर हम कहें कि देखिए अब कुल, अगर एक कुल पंक्तियाँ हैं 10, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं 10, अब कुल पौधों संख्या कितनी हो जाएगी 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 आपको लिखना होगा कुल पेड़ों संख्या निकालने के लिए, दशमलव 100 आएगा। ठीक है, संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास हमने जो माना है तो हमने x माना है, तो इस प्रकार से जिस तरह हमने यहाँ पे गुणा किया है उसी प्रकार से हमको यहाँ भी गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चूँकि बीजीय अंक है ये, तो इसमें जो हमारा गुणनफल होगा x² होगा। अब देखिए चूँकि कुल पेड़ बाग कितने हैं 2304 लिख सकते, यहाँ से लिख सकते हैं हमें, चूँकि कुल पेड़ दिया गया आपका पेड़ बराबर 2304 है। ठीक है, अब इसमें इसलिए लिखते हैं कि इसलिए मतलब कि x² जो कुल पेड़ संख्या हमारी, चूँकि यहाँ पे x² हमारा आ रहा है, तो मतलब कि x² इसको लिखना पड़ेगा हमको 2304। ठीक है, चूँकि बच्चों अगर हम कुल पंक्ति संख्या चाहिए हमें, तो हमको जो x² है अगर इसका x मान निकाल लें तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसलिए लिखते हैं यहाँ पे इक्वल लिस्ट करके, तो ये इक्वल क्या करेंगे हम 2304 का स्क्वायर रूट, 2304 का यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक, तो अब यहाँ पे 2304 का वर्गमूल आप निकालिए, तो 2304 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है 2304 यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2304 8 बार, कि हमने ये सोचा कि पहले 4 वाले लिखते हैं, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, हमको पूरा यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, 8 3 3 4 6 2 बार लिखते हैं, और उसके बाद 2 बार 1 बार और। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, इसमें 3 2 बार आएगा। आप बच्चों यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, इतना आएगा आपका। तो अब जो है देखिए, अब जोड़ा लिखते हैं बच्चों, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 4 5, तो 2 लिखते हैं 4 बार। ठीक है, और 3 लिखते हैं 1 बार, तो आपको मिलता है आंसर बच्चों जो अभी संख्या पढ़ देखिए, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, 2 4 2 8 8 2 16 3 48, तो आपका बच्चों आंसर आ रहा है इसमें 48 पौधे। ठीक है, पौधे ने पेड़ लिखना है, तो लिखिए यहाँ पे, अतः पेड़ों की संख्या इक्वल
48। ठीक, तो चूँकि देखिए इसका आंसर चूँकि प्लस माइनस होगा, लेकिन पेड़ों संख्या माइनस मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः हम इसको ऋणात्मक संख्या को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर जो होगा धनात्मक संख्या 48 आएगा। देखिए बच्चों, आपका चौथा प्रश्न ये है, इसमें है कि एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो यहाँ पे जैसे सवाल हमने इसको किया था पहले सवाल को पंक्ति वाली, बाग वाली, पेड़ों संख्या वाली, तो उसी प्रकार से बच्चों इसको भी हमें हल करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हल करते हैं। तो उस पर लिखते हैं कि माना क्या पूछा क्या यहाँ पे, सैनिक। ठीक है, प्रत्येक टोली में सैनिक पूछा गया। माना प्रत्येक टोली में एक सैनिक थे, लिख देंगे प्रत्येक टोली में एक सैनिक थे। यहाँ लिखते हैं टोली में सैनिक बराबर बच्चों एक्स। ठीक, इस तरह से। अब फिर जो है क्योंकि देखिए कह रहा कि प्रत्येक टोली में ऐसा नहीं, अब प्रत्येक टोली की संख्या उतनी है। कह रहा है कि सेना में उतनी ही टोलियाँ थी उतनी सैनिक थे प्रत्येक टोली में जितनी कुल टोलियाँ थी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुल टोली संख्या, कुल, अतः यहाँ लिखते हैं अतः कुल टोलियों की संख्या बराबर लिखना पड़ेगा एक्स, चूंकि टोलियों संख्या और एक टोली में सैनिक बराबर हैं तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब कुल सैनिक लिखेंगे, क्योंकि कुल सैनिक में अगर टोली की संख्या से एक टोली में सैनिक संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कुल सैनिक संख्या मिल जाएगी। की संख्या इक्वल एक्स गुणे एक्स, ये होगा मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूंकि दिया गया है, चूंकि कुल सैनिक आपका दिया गया है 6561। ठीक है, इक्वल 6561। ठीक है, अतः इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा होगा 6561। ठीक है, अब हमको चूंकि बच्चों एक्स प्रत्येक टोली में सैनिक से निकालना है, मतलब हमको एक्स मान निकालना है। एक्स मान अगर निकालना चाहते हैं आप, तो अगर निकालना है तो एक्स का हमें उसका वर्गमूल हो जाएगा, एक्स इसका वर्गमूल होगा 6561 का, हमें इसका अंडर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, तो इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिखते हैं हम जो है गुणनखंड निकाल लेते हैं 6561 का सबसे पहले तो। ठीक, देखिए इसको अलग कुछ लिखते हैं 6561 का। ठीक है, देखिए चूँकि 2 से नहीं हुआ था, क्योंकि क्या पे 2 4 से 8 0 नहीं है, तो 3 से 5 5 11 या 6 17 17 18 18 2 से 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 3 9 3 1 3। तो हम जो बनाते हैं इसका जोड़ा फिर से। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 6561 का हम लिखते हैं इसका गुणनखंड, तो हमें मिलता है फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 संख्या 8 बार बच्चों, 3 3 6 2 8, ये इतना बार हमको 65 का गुणनखंड मिला है। तो प्रत्येक संख्या पर जो है, प्रत्येक जोड़े पर एक अंक लिखेंगे। इस पर 3 1, इस पर 1 2 3 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 करो तो 27 81 बच्चों, यहाँ आ रहा है आपका आंसर 81 प्लस माइनस 81 होगा, लेकिन यहाँ मैं केवल प्लस धनात्मक संख्या लेंगे तो प्लस हमारा, चूँकि सैनिक ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, अतः हमारा जो आंसर होगा 81 सैनिक होंगे टोटल उस टोली में। ठीक है, तो ये बच्चों मतलब कि एक प्रति टोली में आपके जो संख्या आई, प्रति टोली में संख्या जो है आंसर आपका 81 आया। आपका ये प्रश्न है अगला 5वां
एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक है बच्चों। बाद में उससे ज्ञात तो होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान, 8160 जवान थे, तो बताएं कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो चूँकि उसमें जो है 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जो वर्ग में सैनिकों की संख्या, एक वर्ग में जो वर्ग बना है, वर्ग में सैनिकों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, लिखेंगे इस 60 में क्या करते हैं, घटा लेते हैं और तरीके 2160 में घटा लेते हैं हम 60 को। तो एक वर्ग जो वर्ग बना है उसमें कुल कितने सैनिक हैं वो हमें सैनिकों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो मतलब हो गया कितना, 8100। ठीक है, कितने हैं। अब चूँकि बच्चों देखिए ये वर्ग बना है, जब वर्ग बनता है आप जानते हैं इसे वर्ग बनता है जब कोई, तो भुजाएं जो है, भुजाओं पर सैनिकों संख्या, दोनों भुजाओं पर सैनिकों संख्या बराबर होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझे, मान लीजिए वर्ग बना दिया आपने। ठीक है, तो चूँकि देखिए हम जिधर से भी अगर गिनती करेंगे सैनिक संख्या में सैनिक संख्या बराबर रहेंगी, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो सैनिक संख्या है बच्चों, तो मतलब एक जो है इस भुजा की सैनिक संख्या और दूसरे भुजा की सैनिक संख्या का हम गुणा करेंगे, मतलब मान लीजिए 4 है तो 4 चौक 16 हमारे यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम सैनिकों की संख्या निकल जाएगी, तो सैनिकों की संख्या के लिए बच्चों फिर हम जो है करते हैं, तो यहाँ बच्चों लिखना पड़ेगा फिर कि माना वर्ग की भुजा पर सैनिकों की संख्या बराबर x, भुजा पर सैनिकों की संख्या बराबर x होगी। तो मतलब कि अगर x गुणे x भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल है x गुणे x, तो मतलब अगर भुजा गुणे भुजा करेंगे तो x गुणे x आपको मिलेगा, सैनिक संख्या आपको मिल जाएगी 8100। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 8100। तो अगर x निकालेंगे तो x इक्वल 2100 का वर्गमूल अंडररूट 2100। ठीक है, अब जो है गुणनखंड अगर बच्चों करेंगे तो देखिए अगर 2 से विभाजित होगा 2 बार, क्योंकि 2 बार 0 है। अब 81 का गुणनखंड होता है, सॉरी यहाँ पर 3 का गुणनखंड करना होता है 27 81, 3 को करना पड़ेगा हमें 4 बार इसका। ठीक है, और इस 5 में जो है जिसमें 2 बार आ जाएगा। तब देखिए प्रत्येक अब जोड़ बनाते हैं, एक जोड़ बन 2 का, 2 जोड़ बन रहा है 3 का, और एक जोड़ बन रहा है 5 का। तो गुणा करते हैं 2, एक जोड़े पे इस पर 2 लिखते हैं, इस पर 2, फिर 3 लिखते हैं, 1 3, इस पर भी 1 3 लिखते हैं, यहाँ पे एक जोड़ा 5 का। ठीक है, अब 5 3 5 3 90, 90। ठीक है, 90। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आया 90, क्योंकि देखिए 90 का स्क्वायर होता है क्या इससे हो जाएगा। तो बच्चों आपका x मान 90 आया है, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः जो पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जोड़ा खड़े किए, अतः प्रत्येक पंक्ति में जवानों संख्या बराबर 90 बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों आपका प्रश्न ये 6वां जो है, इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए बच्चों इसका हल करने के लिए हमेशा समझिए, जब भी गुणा और भाग की बात आती है कि किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमेशा आपको जो है गुणनखंड विधि से हल करना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं 1890 का हम जो सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हम जोड़ा बनाएंगे, अब गुणनखंड इसका लिखे हैं 1890 का, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 एक और है, और 5 1 है, 1 7 है। देखिए बच्चों अब अगर संख्या पूर्ण वर्ग होती तो सभी अंकों का इसमें जो है, सभी अभाज्य संख्याओं का वो जोड़ा बन जाता। इसमें देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए, और 3 का 3 गुणा एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 खाली है, तो इसमें 3 एक गुणा और करना पड़ेगा।
इसमें देखिए यहाँ पे 5 तो 1 है, तो इसमें 5 एक और करना पड़ेगा हमको जोड़ बनाने के लिए। इसमें 7 1 है, तो 7 1 और डालना पड़ेगा, तब जाकर हमें सभी अंकों का इसमें जोड़ा बनेगा। तो आपका जो अभिष्ट जो बच्चों जो आंसर होगा वो ये 2 1 2 यहाँ से होगा, 3 ये आया और जो है 5 ये और 7 ये बच्चों आपका आंसर देखिए 2 3 6 5 30 3 7 210। आपका आंसर आ रहा है 210। 210 से इस संख्या गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों यही है कि आप जो है इसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर जोड़ा बनाइए, जो जोड़ा कम पड़े वही आपका आंसर होता है। उनका जो सभी अंकों का गुणा कर लीजिए, जो गुणनफल आएगा वो आपका आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए बच्चों आपका प्रश्न है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो। बच्चों देखिए जो इसके पहले सवाल 6 नंबर सवाल थी, जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो हमने जो है कार्य किया था वही प्रक्रिया इसमें भी सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना पड़ेगा। तो क्या करना करते हैं, सबसे पहले जो है संख्या दी गई हमारे 9408 9408 का पहले हमें गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको उस अंक को निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ गया। देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी, यहाँ पे गलत हो गया गुणनखंड बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 था, 2 9 18, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, और 2 2 चौका 8 मतलब 294। यहाँ से लिखते हैं फिर से। ठीक है, 294 गुणनखंड बच्चों यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौका 8, 2 7 14, 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। देखिए 49 7 49, ठीक है, 7 एकम 7। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखें यहाँ पे जो है देखिए गुणनखंड जो बन रहा है हमारे यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 3 तो 5 6 6 बार 2 है, 3 3 6 बार 2 हो गया। यहाँ पे 3 बच्चों एक बार आया है, 3 लिखते हैं। उसको जो 7 आया, 7 गुणे 7 7 गुणे 7 करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए मतलब जोड़ा, देखिए बच्चों जो जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्यों, देखिए 2 जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे 7 जोड़ा बन गए, 7 क्यों, 7 गुणे 7 है। अब देखिए जोड़ा नहीं बन रहा है। अब अगर हम इसको पूर्ण बनाना चाहते हैं तो अगर ये संख्या ना होती तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 से भाग दे देंगे इसमें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो बच्चे को पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मतलब जो हमारा आंसर जो हो बच्चों ये 3 होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः, लेकिन यहाँ पे चूँ लिख सकते हैं चूँकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का युग्म लिख सकते हैं, युग्म जोड़ा का युग्म नहीं है। ठीक है, इसलिए अभीष्ट आंसर उत्तर बराबर 3 है। ठीक, आंसर आपका। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों आपको अगले वीडियो तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।